कोचिन इंटरनेशनल भारत का 7वां मशहूर तरीन एयरपोर्ट है और यहाँ शमसी तवानाई के इतने ज्यादा पैनल्स नस्ब हैं कि हर मुसाफिर की नजर तो इन पर जरूर पड़ती होगी। सुबह के 10 घंटों में हम सारी शमसी तवानाई जमा कर लेते हैं जो उस वक्त भी मामूल चलाने के काम आ रही होती है, और इजाफी तवानाई को हम ग्रिड में जमा करते हैं जो फिर रात के वक्त काम आती है। बिजली की बढ़ती हुई कीमतों से परेशान एयरपोर्ट हुकाम ने तवानाई हासिल करने के जब दूसरे तरीकों के बारे में सोचा तो फिर ये प्रोजेक्ट सामने आया। फिर सोलर पैनल्स की गिरती हुई कीमतों ने भी इस फैसले को और आसान बना दिया। इस पर खर्च होने वाली रकम तो हमें 6 साल के अंदर ही वसूल होगी, जो मेरे ख्याल में जबरदस्त इन्वेस्टमेंट है, और अगले 25 साल मुनाफा ही मुनाफा। इसलिए ये ना सिर्फ अच्छी इन्वेस्टमेंट है बल्कि माहौल को भी आलूदा नहीं करती। 2015 में इस एयरपोर्ट को मुकम्मल तौर पर शमसी तवानाई पर चलने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट होने का एजाज मिला, और इस टाइटल को बरकरार रखने के लिए एयरपोर्ट अपनी सलाहियत में मुसलसल इजाफा करता रहा। सयाहों के पसंदीदा शहरों में से एक केरला में तवानाई की जरूरियात मुसलसल बढ़ रही हैं। इंतजामिया को जहाँ जगह मिलती है वहीं सोलर पैनल लगा दिया जाता है, चाहे वो फिर कार पार्किंग हो या फिर 2 किलोमीटर का कैनाल। अदादो शुमार के मुताबिक 25 बरसों में होने वाली जहरीली गैसों के इखराज में कमी का असर 30 साल दरख्त लगाने के बराबर होगा, और इस ग्रीन प्रोजेक्ट को मजीद कारआमद बनाने के लिए अब तो सब्जियां भी शमसी तवानाई पर उगाई जा रही हैं, और इस इक़दाम को पज़िराई भी मिल रही है। ये लोगों के लिए एक तरह के अमली मुजाहरे का काम भी करता है, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ से रोज गुजरते हैं। जब वो शमसी तवानाई का इतने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि ये भी एक हल हो सकता है। बाज़ अफ्रीकी ममालिक भी शमसी तवानाई के इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। हमने घाना की हुकूमत के साथ इस तरह का मुआहदा किया है। हमारे पास लाइबेरिया से भी एक टीम आई थी जो चाहती थी कि हम इस तरह के तंसीबात में इनकी मदद करें, खुसूसन एयरपोर्ट सेक्टर में। कोचिन एयरपोर्ट एक मिसाल है कि कैसे सोलर पैनल्स के घरों और दफातर से लेकर बड़े प्रोजेक्ट्स तक के इस्तेमाल से सूरज की रोशनी में नहाया भारत शमसी तवानाई के इस्तेमाल को बढ़ा रहा है। अंजना प्रसीचा के साथ एरम अब्बासी, वॉइस ऑफ अमेरिका।